क्या सीए फाइनल सच में बहुत ज्यादा टफ है। डिफिकल्ट टू मल्टीटास्क ड्यूरिंग आर्टिकलशिप, दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद द स्टूडेंट की भाई जो आर्टिकलशिप है हमारी जो 2 साल की अब रह चुकी है उस दौरान हम पढ़ाई कैसे करें। आप लोगों का पूरा स्टडी प्लान आपके पास होना चाहिए डिपेंडिंग अपॉन कितना समय आपके सीए फाइनल के एग्जाम्स के लिए बचा है। आपके पास एक सबसे इंपॉर्टेंट टिप जो मैं हमेशा बच्चों से बात करता हूं, दैट इज अ प्लान फॉर दोज 1.5 डेज। मोटिवेशन कैन ओनली स्टार्ट, बट वो आपके पास डिसिप्लिन है जो आपके पास में आपको आपकी मंजिल तक, आपके गोल तक पहुंचाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। सो आपका स्वागत है इस वीडियो में और मैं हमेशा की तरह ये उम्मीद करूंगा मेरे प्यारे बच्चों कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और तंदुरुस्त होंगे। इस वीडियो के अंदर बेटा मैं बात करने वाला हूं जो बच्चों के माइंड में हमेशा एक सवाल रहता है कि क्या सीए फाइनल सच में बहुत ज्यादा टफ है, बहुत ज्यादा टफ है। तो ये ना कुछ सवाल जनरली जो आता है माइंड में ये कुछ वजहों से आता है। तो लेट अस सी कि वो क्वेश्चंस कौन कौन से जिसकी वजह से बच्चे को ये लगता है कि यार सीए फाइनल जो है ना वो बहुत ही ज्यादा टफ है। तो काइंड ऑफ क्वेश्चंस व्हिच वी जनरली सी, वन इज वास्ट सिलेबस। ऑब्वियसली सिलेबस ही बहुत ज्यादा है सर, उसे निपटाना करना बहुत मुश्किल हो जाता है। स्ट्रिक्ट मार्किंग स्कीम, जो हमारा इंस्टीट्यूट है उसकी मार्किंग स्कीम बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। वेरी लेस पास परसेंटेज जो हमें देखने को मिलता है। डिफिकल्ट टू मल्टीटास्क ड्यूरिंग आर्टिकलशिप, दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद द स्टूडेंट की भाई जो आर्टिकलशिप है हमारी जो 2 साल की अब रह चुकी है उस दौरान हम पढ़ाई कैसे करें, मल्टीटास्किंग कैसे करें, भाई अपने पास कैसे समय निकाले, क्या करें आर्टिकलशिप के साथ साथ। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, यस। प्रोकास्टिनेशन इन गिविंग टेस्ट, आज नहीं कल कर देंगे यार, कल नहीं परसों कर देंगे, बाद में कर देंगे, समय बहुत है, 2 साल है, 2.5 साल है, 6 महीने हैं, उस वजह से समय निकालते रहते हैं। एंड डिफिकल्टी इन रिवाइजिंग द सिलेबस इन लास्ट 1.5 डेज, ये कारण है जिनकी वजह से बच्चे को हमेशा लगता है कि यार सीए फाइनल ना बहुत ज़्यादा टफ है, हो नहीं पाएगी, दिक्कत है, परेशानियां हैं, बहुत सारी जीवन में चल रही है। पर बेटा आप लोगों ने फाउंडेशन इंटरमीडिएट की जर्नी अपनी तरफ से कर चुके हैं या डायरेक्ट एंट्री से तो इंटरमीडिएट की जर्नी आप करके आए हैं, ये लास्ट फेज है, अब यहां नहीं रुकना। ये चैलेंजेस आपके पास रहेंगे पर हमें इन्हें काउंटर करना है, हमें इनसे ऊपर आना है और हमें क्या चाहिए, इसका सॉल्यूशन चाहिए। तो अभी के लिए मैं ब्रीफ में आपके साथ कुछ चीजें बात करूंगा, बट आने वाले समय में आपके साथ और भी बहुत सारी जो रेलिवेंट वीडियोस है जो आप लोगों को हमेशा मदद करेगी, गाइड करेगी, वो भी आती रहेगी। कुछ मैं आप लोगों के साथ जो चीजें आपके साथ बात करने वाला हूं विच विल मेक इट इजियर फॉर यू, और जो आप लोगों के सीए फाइनल की जर्नी को आसान बना देगा वो क्या है। सबसे पहले इज योर स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग हैव ऐसे रेंडम वे में चलेंगे ना बेटा, उससे नहीं होगा। आप लोगों का पूरा स्टडी प्लान आपके पास होना चाहिए डिपेंडिंग अपॉन कितना समय आपके सीए फाइनल के एग्जाम्स के लिए बचा है, कहां तक क्या क्या हो चुका है, उसके आगे का। इसीलिए आप बिल्कुल ही स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि 2 से 2.5 साल के अंदर मैं क्या करने वाला हूं, पहले कौन सा सब्जेक्ट को कर रहा हूं, फिर कौन सा सब्जेक्ट को कर रहा हूं, कौन सा समय मैं पढ़ाई के लिए कर रहा हूं, सुबह के अपने पास निकाल रहा हूं आर्टिकलशिप पे जाने से पहले या शाम को अपना समय निकाल रहा हूं, वो आपका होना चाहिए। फिर लास्ट के 6 मंथ जो सेल्फ स्टडी होती है उसका स्टडी प्लान आपका अलग बनेगा। तो वो आपको डिफरेंट फेज में अपने स्टडी प्लान बनाने बहुत जरूरी है स्ट्रक्चर्ड मैनर में। आप लोगों को इंश्योर करना है कि आपका कंटेंट जो है वो कंप्लीट हो, मींस स्टडी मटेरियल हमारा आरटीपीस, एमटीपीस, पीवाईक्यूज ये सारे कवर हो, मतलब वो नोट्स जो भी आप रेफर कर रहे हो उसके अंदर कवर हो, या वो नोट्स में अगर नहीं है तो आपको अलग से अपने पास देखना है कि ये चीजें मेरी कवर हो, बिकॉज यही चीजें ही आपके पास एक तरीके से आपकी संपूर्ण तैयारी करवाता है। देन इज योर कंसिस्टेंसी एंड प्रैक्टिस इज द की। आज पढ़ लिए कल नहीं करे कोई फायदा नहीं, यू हैव टू मेंटेन योर कंसिस्टेंसी एंड प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं करेंगे तो दिक्कत है कि पेपर्स लेंथी होते हैं, लिखने की आदत छूट जाती है, उसके लिए टेस्ट देने बेटा, मॉक टेस्ट देने वगैरह बहुत जरूरी होते हैं, ठीक है ना। देन रेगुलर ब्रेक्स ऑब्वियसली बीच बीच में चाहिए ही चाहिए, बिकॉज खासकर जब आप आर्टिकलशिप में तो दिक्कत नहीं आती, बट रेगुलर ब्रेक्स आप लोगों को चाहिए होते हैं, मेनली जब लास्ट 6 मंथ्स में आता है तो यस बीच बीच में छोटी छोटी ब्रेक्स आप लोगों को चाहिए होते हैं ताकि बर्नआउट आपके पास अवॉइड हो सके। रिवाइज द सिलेबस इन अ सिस्टमेटिक मैनर, जो रिवीजन फेज में जब आप आते हैं लास्ट में, हो सकता है कुछ बच्चे मई में हैं, जो बच्चे नवंबर में जाके पेपर देंगे अभी इस ईयर में 2025 में, तो वो अल्टीमेटली उन्हें जब रिवीजन फेज में आता है तो सिस्टमेटिक तरीके से करना जरूरी है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके पास जो है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह की मार्किंग चलती रहे, जो मोर स्कोरिंग चैप्टर्स है उन्हें हम अपने पास में करते चले, तो वो एक आपके पास लेना होता है, उस तरीके से आप करें ताकि हम एटलीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, इंपॉर्टेंट चीजों को अपने मिस आउट ना करें बिल्कुल भी। वैसे तो ऑब्वियसली प्रोफेशनल एग्जाम में हमें रिस्क जो है वो कम से कम लेना चाहिए ऑफ लीविंग आउट द थिंग्स, वो हमें अवॉइड करना चाहिए, हमें मैक्सिमम कवरेज रखनी चाहिए, बट फिर भी एटलीस्ट हमें इंश्योर करना चाहिए जो इंपॉर्टेंट है एटलीस्ट वो सारी चीजें हो जाए। आपके पास एक सबसे इंपॉर्टेंट टिप जो मैं हमेशा बच्चों से बात करता हूं, दैट इज अ प्लान फॉर दोज 1.5 डेज। बेटा आप तैयारी करते जाते हैं, रिवीजन करते जाते हैं, 1.5 दिन में जाके फंस जाते हैं कि उस पूरे सिलेबस को कैसे निपटाए। तो आपको आज ही जब आप तैयारी कर रहे हैं, जब आप रिवीजन फेज में बैठे,
तभी आप लोगों को ये चीज का ध्यान रखना है कि यार उस 1.5 दिन के अंदर में मैं कैसे अपने सिलेबस को रिवाइज करूंगा। मैं अपने सिलेबस को क्रक्स करना जरूरी है कि वो 1.5 दिन के हिसाब से आ जाए, और उसकी एक बार प्रैक्टिस बिफोर एग्जामिनेशन करनी जरूरी है। तो एग्जाम से जो पहला महीना है उसमें वो 1.5 दिन वाली प्रैक्टिस करनी जरूरी है। वो 1.5 दिन में तैयारी करो जितना आपको समझ में ले एग्जाम के लिए, फिर मॉक टेस्ट दीजिए। 1.5 दिन में तैयारी करिए, फिर एक मॉक टेस्ट दीजिए, ताकि आप उस चीज को रिहर्स कर सके बिफोर द मेन एग्जामिनेशन। तो उसकी तैयारी करना बहुत जरूरी है, वो माइंड में रखना, तभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करते हो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो अंडरलाइन होने चाहिए। वो सारी चीजें बहुत जरूरी है। ठीक है, कैसे रिवाइज करोगे, आपके हाउ विल कैसे आप कैसे करें, कौन कौन सी बुक्स नोट्स रेफर होंगे, डिसाइड एवरी डिटेल वेरी इन एडवांस। एंड देन इज घबराने की बेटा बिल्कुल आवश्यकता नहीं। देखिए इतने समय से, इतने लाइफ में आपने इतने सारे एग्जामिनेशन दे दिए, अब आके हम लास्ट में थोड़ी ना रुकेंगे। लास्ट सेट ऑफ एग्जामिनेशन यार, इसके अंदर अपनी जी तोड़ मेहनत करेंगे, अपने ऊपर विश्वास रखेंगे। जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ, बिलीव इन योर हार्ड वर्क, एंड आपके नाम के आगे चार्टर्ड अकाउंटेंट लग जाएगा। और ये मेरी पूरी अपेक्षा है कि जो बच्चे भी जो एग्जामिनेशन देंगे, मई में है, नवंबर में है, अपने ऊपर विश्वास रखें, अपनी मेहनत के ऊपर विश्वास रखें, इन चीज़ों को फॉलो करें, आपके नाम के आगे जल्दी से ये लगेगा। जैसे हम कहते हैं मोटिवेशन जो होती है ना बेटा, वो सिर्फ आपको एक बार के लिए स्टार्ट कर सकती है, बट वो कैरी ऑन नहीं कर सकती टिल द लास्ट। एंड फॉर दैट यू नीड डिसिप्लिन इन लाइफ, दैट विल कीप यू ग्रोइंग। मोटिवेशन कैन ओनली स्टार्ट, बट वो आपके पास डिसिप्लिन है जो आपके पास में आपको आपकी मंजिल तक, आपके गोल तक पहुंचाएगा। सो ऑल दी बेस्ट फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। आप लोगों के लिए और भी बहुत सारा कंटेंट, बहुत सारी वीडियोस हम इसी चैनल पे बच्चों के लिए लेके आते रहेंगे। टेक केयर मेरे प्यारे बच्चों, बाय बाय।